हेलो एवरीवन, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रभा का ट्यूटोरियल में। आज का क्लास में स्टार्ट करता हूं हमारे टुडेज टाउट के साथ। और हम आज का टाउट है हमारा ब्यूटीफुल थिंग्स हैपन व्हेन यू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिवली। इट मींस हमें सक्सेस तब कर सकते हैं, हमें सक्सेस तब मिलेगी जब एक छोटा सा वर्ड है ये नेगेटिव। ओके, इनसे हम दूर हो सकते हैं। नेगेटिवली वर्ड से अगर हम दूर हो जाए तो हम लाइफ में काफी आगे जा सकते हैं। है तो वर्ड काफी छोटा सा ये नेगेटिव, लेकिन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे अनसक्सेस में। इट मींस नीचे आने में ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है नेगेटिव। ओके बच्चों, हमें अगर लाइफ में कुछ करना है, अच्छा करना है, पढ़ाई करनी है, काफी अच्छे से करनी है, कुछ लाइफ में बहुत अचीवमेंट तक पहुंचना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, कल मैंने बताया था गोल सेटअप करना है, तो वहां पे एक बहुत ही छोटी वर्ड है जिसको हम लोग निगेटिव कह रहे हैं, इससे डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। ओके, और वैसे लोग जो हमें हमारे दिमाग में ये नेगेटिवली वर्ड का यूज करते हैं, हमारी थिंक को नेगेटिव, हमारी सोच को नेगेटिव करते हैं, उनसे बेटर होगा कि हम एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें। ओके बच्चों, इसी नेगेटिव वर्ड पे ना मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। था क्या कि एक जंगल में बहुत सारे फ्रॉग रहते थे, बहुत सारे मेढक। ओके, और बहुत सारे फ्रॉग में क्या हुआ कि एक दिन कॉन्टेस्ट हो रहा था, एक चैलेंज हुआ था कि एक तालाब में बीच में एक पॉल था, इस तरीके से लोहा का पॉल था, आयरन का, जो कि बहुत दिन से मतलब पड़ा आ रहा था, पानी में रहते रहते वो फिसलन हो गया था उसमें। तो कॉन्टेस्ट ये था कि सारे फ्रॉग्स को उस पर चढ़ने थे, जो पहले चढ़ता वो विनर होता। तो एक दिन कॉन्टेस्ट जो है वो प्ले हुआ, बहुत सारे फ्रॉग जो है वो आए और उस कॉन्टेस्ट में भाग लिए। कुछ ऑडियंस भी थे जो चारों तरफ खड़ा होकर देख रहे थे। सारे फ्रॉग आए और चढ़ना शुरू किए। ओके, सारे एक दूसरे पे चढ़ना चाह रहे थे, इट मींस क्लाइंब करना चाह रहे थे उस पोल पे, बट किसी एक ने भी उस पर चढ़ नहीं पाया। इट मींस कोशिश कर रहे थे और गिरे जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे और गिरे जा रहे थे। तो हुआ क्या, वहां पे सारे ऑडियंस जो है ना, वो यही निगेटिव, वो क्या कह रहे थे, कोई नहीं चढ़ पाएगा इस पे तो बहुत ज्यादा फिसलन है, कोई चढ़ ही नहीं पाएगा। और जो कंटेस्टेंट थे वहां पे, फ्रॉग्स थे, वो यही सुन रहे थे कि अरे ऑडियंस तो बोल रहा है कोई, हम लोग चढ़ ही नहीं पाएंगे, फिसलन है ये वो। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि सच में हम नहीं चढ़ पाएंगे, और उन्होंने डिसाइड किया, इट मींस कुछ फ्रॉग्स ने डिसाइड किया कि छोड़ो, अब हम कॉन्टेस्ट से बाहर होते हैं, और वो क्या कहे, छोड़कर चले आने लगे। तो बहुत सारे फ्रॉग्स ऐसे लौटे, बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत लौट भी आए। ओके, इसी तरीके सारे कोशिश करते गए, और जब वो दूसरे को देख रहे थे लौटते हुए, तो उन्हें लगा सच में ये काम काफी हार्ड है, हम लोग इस पे नहीं चढ़ पाएंगे, और वो लोग भी वापस लौट आए। बट उनमें से एक फ्रॉग जो था वो कहीं बिना ध्यान दिए चढ़ ही जा रहा था। ओके, वो कोशिश कर रहा था, गिर रहा था, कर रहा था, गिर रहा था। एट लास्ट हुआ क्या बच्चों, क्या हुआ, वो उस पे क्लाइंब कर गया और टॉप पे जाके, तो उसके लिए सारे ऑडियंस ने ताली बजाया। वो हालांकि उस समय भी जो ऑडियंस थे वो बोल रहे थे कि वो भी नहीं चढ़ पाएगा, बेवकूफ है, क्यों ट्राई कर रहे हो, इस तरीके से। लेकिन वो किसी का बात नहीं देखा, नहीं समझा, और वो चढ़ता चला गया, और एट लास्ट वो चढ़ गया उस पोजीशन पे। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि वहां पे फ्रॉग्स थे नंबर 100 नंबर या 1000 नंबर्स में होंगे, उनमें से वो एक क्यों चढ़ा, पता है आप लोगों को? नहीं, उसने इस वर्ड का यूज किया। ओके, उसने क्या किया, वो बहरा था। ओके, बहरा था, इट मींस वो किसी की बात सुन ही नहीं रहा था, पता ही नहीं था उसे कि हाँ फिसलन टाइप का कोई बोल रहा है, उसके दिमाग में किसी तरीके कोई निगेटिव पॉइंट गया ही नहीं। एट लास्ट उसका रिजल्ट क्या मिला कि वो उस पोल पे जो है वो अपने डेस्टिनेशन पे, अपने गोल पे पहुंच गया। और पहुंचने का रीजन क्या हुआ, बस एक, उसने क्या किया, इस निगेटिव वर्ड को फॉलो नहीं किया। सुना ही नहीं ना, वो दूसरे लोगों की बात सुना ही नहीं, इट मींस निगेटिव पॉइंट जो है उसके दिमाग में आया नहीं, और वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। तो बच्चों हम लोगों को भी अपने लाइफ में सक्सेस बनने के लिए, एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए, इस निगेटिवली वर्ड को हटाना होगा। और वो लोग जो हमारे दिमाग में निगेटिव वर्ड का यूज करवा रहे हैं, मींस निगेटिव बोल रहे हैं, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, आप सेट करो अपना गोल एंड फोकस करो पॉजिटिव पे। ओके बच्चों, मैं क्लास अपना स्टार्ट करता हूं। आज मैं पढ़ूंगा ट्रिगो चैप्टर को कंटिन्यू कर रहा हूं। ट्रिगो में मैं पढ़ा था रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स भी कर लिया था। आज मैं चैप्टर करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके बच्चों, आज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियोज पढ़ने वाला हूं। सो लेट्स प्ले। बच्चों मैं अपना क्लास स्टार्ट करता हूं। आज मैं पढ़ने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, ट्रिगो का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आज मैं पढ़ूंगा। तो
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानने के पहले मुझे यह जानना होगा कि इस कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमने क्लास 8 में पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उस दो एंगल को कहा जाता है जिसका सम 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद सप्लीमेंट्री पढ़ना होता है, जिसका वैसे टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है, और वैसे टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। तो आज मैं देखूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ट्रिगो से कैसे रिलेट किया है। सो स्टार्ट। मैंने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नेमिंग किया ए बी सी एंड बी जो है वो राइट एंगल है। ओके बच्चों, और इसे मैं नेमिंग करूंगा आर एक्स एंड वाई। क्लियर है? यहां से एक टर्म लेट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। अगर एंगल सी को मैं थीटा मान लेता हूं सो क्या होगा आप लोग समझो। अगर एंगल सी को थीटा मान लिया गया है, एंगल बी तो 90 डिग्री था ही क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हो गया क्या, मुझे पता है एंगल ए, आप लोगों को भी पता होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स जो है किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ओके बच्चों, एंगल ए क्या है नहीं पता है, मैंने एंगल ए को ऐसे ही छोड़ दिया। एंगल बी क्या है पता है मुझे 90 डिग्री, मैंने 90 डिग्री यहां पे मेंशन किया। एंगल सी क्या है, थीटा है, थीटा लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके बच्चों, सो एंगल ए को यहां ही छोड़ रहा हूं और बाकी सारे को आरएचएस में ले जा रहा हूं। 180 डिग्री था पहले से, ये 90 यहां पॉजिटिव है, उस टर्म में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 90 डिग्री, और ये प्लस थीटा वहां जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके बच्चों, 180 टू 90 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा माइनस थीटा। ओके, सो एंगल ए इज इक्वल टू क्या आया बच्चों, 90 माइनस थीटा। मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं 90 माइनस थीटा। ओके बच्चों, क्लियर है यहां पे? अब मैं बात करूंगा इसके रेशियोज के। अभी तो मैंने बात किया कि एंगल ए 90 माइनस थीटा हो गया, एंगल सी थीटा हो गया, और एंगल बी 90 डिग्री तो था ही राइट एंगल होने के कारण। सो अब मैं रेशियो फाइंड करूंगा, कैसे रेशियो यहां पे फाइंड किए जाते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले साइन थीटा का निकालूंगा रेशियो, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहा जाता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो अगर आप लोग मेरे इसके पहले वाला वीडियो जो बेसिक पढ़ाया था मैं ट्रिगो में, वो वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो जरूर देख लो, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ओके, सो वहां पे ये बताया था मैं कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस कैसे फाइंड की जाती है। तो थीटा हम लोग ये ले रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा। अगर 90 माइनस थीटा थीटा ये है तो बेस ये वाला होगा, है ना, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और जिसपे एंगल बना होता है वो बेस होता है। सो मैं लिख रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या है, यहाँ पे आप देखो ये है, तो इसके लिए साइन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैंने पढ़ा है ना पंडित बद्री प्रसाद। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच। ओके बच्चों, सो पी क्या है यहाँ पे आप देखो एक्स है, और एच क्या है, आर है, एक्स अपॉन आर। एक्स अपॉन आर को और क्या कहा जा सकता है, क्या हम एक्स अपॉन आर को कॉस थीटा भी कह सकते हैं क्या। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, बी अपॉन एच। बी इट मींस इस वाले थीटा के लिए बी कौन सा होगा, ये, इट मींस एक्स, और एच कौन सा होगा, ये आर, इट मींस एक्स अपॉन आर। इसको कहा जा सकता है कॉस थीटा। आ रही है बच्चों समझ में, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, और एक्स अपॉन आर एंगल सी थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी अपॉन एच। बी यहां था एक्स था और एच यहां पे आर था, सो एक्स अपॉन आर जो कि कॉस थीटा हो गया। सो मैं कह सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। सोचो, अब मैं देखूंगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स अपॉन आर। एक्स अपॉन आर किसका वैल्यू था, कॉस का। अब मैं निकालूंगा कॉस 90 माइनस थीटा, इसी 90 माइनस थीटा के लिए कॉस का वैल्यू निकालूंगा 2 कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस 90 माइनस थीटा अगर हम इसकी बात करें तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, और इस वाले थीटा के लिए 90 माइनस थीटा के लिए बी कौन सा है, वाई।
तो मैं लिखूंगा यहाँ पे y, h कौन सा है, r, लिख दिया r। ओके बच्चों, और यही y अपॉन r जो है इस वाले थीटा के लिए क्या हो जाएगा, तो इस थीटा के लिए अगर मैं बात करूं y, तो y क्या है, p है, और r क्या है, h है। सो p अपॉन h क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मैं कह सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके बच्चों, क्लियर है। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। अब मैं बात करूंगा थर्ड, साइन कॉस हो गया, टैन क्या, सो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 90 माइनस थीटा। ओके बच्चों, सो टैन के लिए टैन का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन बी। P क्या है इस 90 माइनस थीटा के लिए, x, और B क्या है, y। तो मैं यहां लिखूंगा x अपॉन y। ओके बच्चों, x अपॉन y। बात करूं मैं अगर एंगल C के लिए, एंगल थीटा के लिए, तो x अपॉन y किसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसके लिए x क्या है, B है, और ये P है। सो B अपॉन P किसका होता है, टैन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट, B अपॉन P। सो ये हो गया कॉट थीटा। आप लोग को वो याद है ना, रेशियोज में बताया था, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन का सॉरी टैन का होता है P अपॉन बी, तो कॉट का क्या हो जाएगा, B अपॉन P। टैन 90 माइनस थीटा क्या हो गया था, इसके लिए P है x और B था y, सो मैंने लिखा x अपॉन y, P अपॉन B। सो P अपॉन B इस वाले थीटा के लिए B अपॉन B बन गया, जो कि फॉर्मूला था कॉट थीटा का। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ पे। अब मैं इसी का उल्टा करूं तो यहाँ कॉट थीटा है, मैं ले लू कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसके लिए मैं बात करूं b अपॉन p, b क्या है, y है, मैं यहां लिखा y अपॉन p, p क्या है, x है, होता है ना b अपॉन p, क्योंकि tan होता है p अपॉन b, कॉट होगा b अपॉन p। अब मैं बात करूं इस वाले थीटा के लिए, तो y अपॉन x क्या फॉलो कर रहा है, y है इस वाले थीटा के लिए p, और x है b। सो p अपॉन b किसकी फॉर्मूला होते हैं, साइन कॉट टैन का होता है, तो मैं यहां लिखूंगा टैन थीटा। ओके बच्चों, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। अब मैं बात करूं साइन हो गया कॉस के इक्वल, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस के इक्वल होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, टैन 90 माइनस थीटा कॉट के इक्वल होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा टैन के इक्वल होता है। अब दो टर्म और बच गया है, कौन सा, कोशेक और शेक, देख लू उसे भी। मैं लिखूंगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कोसेक 90 माइनस थीटा की अगर बात करूं तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन होता है P अपॉन एच, तो कोसेक हो जाएगा H अपॉन P। H कौन सा है, R है, मैंने यहां लिखा R, H अपॉन P, P कौन सा है इस वाले थीटा के लिए, तो इस वाले थीटा के लिए P होगा X, लिख लिया मैं R अपॉन X। अब मुझे ये बताओ कि R अपॉन X इस वाले थीटा के लिए क्या फॉलो करता है, R अपॉन X, तो R हो गया H और X हो गया B, है ना। तो H अपॉन B किसका फॉर्मूला होता है, तो सेक थीटा का होता है, सेक थीटा। ओके बच्चों, क्लियर है। आप सेम इसी तरीके से इसे भी अपोजिट कर लूंगा, तो ये फिफ्थ, सॉरी वहां 4 आया था, तो ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया। सो यहां पे सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। अगर इसकी बात करूं तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा कोशेक नहीं B अपॉन एच, इट मींस हो जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन एच होता है, तो यहाँ H अपॉन B होगा, H है R और B होगा आपका इस थीटा के लिए कौन सा, Y, मैंने लिखा R अपॉन Y, जो कि अगर हम थीटा के लिए बात करें, एंगल C थीटा के लिए बात करें, तो क्या हो जाएगा, R का है ये, इट मींस H, और Y का है ये, इट मींस H अपॉन P। और H अपॉन P किसका फॉर्मूला है, कोसेक का, कोसेक थीटा। ओके बच्चों, क्लियर है। यहाँ पे साइन जो है किसका हुआ, कॉस का, कोसेक सेक का, और टैन कॉट का। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस को करके देखूंगा इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे कि इसका रूल इसको कहां पे यूज किया जाता है। ओके बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस को देख लेता हूं, क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे किया जाएगा। यहां देखो बच्चों क्या है, कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री को और क्या कहा जा सकता है, क्या मैं इसे ये कह सकता हूं कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस
90 में से ऐसा क्या माइनस कर दूं कि हमारा 53 आ जाए बच्चों, बताओ 90 में से ऐसा क्या माइनस कर दूं कि हमारा 53 आ जाए? क्या 37 माइनस कर सकता हूं? 37 डिग्री। तो यहां क्या लिख रहा हूं मैं? कॉस का कॉस लिखा हूं और 53 को बस चेंज कर दिया 90 माइनस थीटा में, है वही चीज लिखा हुआ। देखो 90 माइनस 37 करोगे आप 53 ही आ जाएगा, बस चेंज किया कॉस 90 माइनस थीटा। अपॉन में क्या था? अच्छा यहां पे देखना है कि आपको इन दोनों में कोई एक चेंज करना है, या तो आप ऊपर वाला चेंज कर लो या ये। तो मैं ऊपर वाले को चेंज कर लिया हूं। सो नीचे क्या है? साइन 37 डिग्री। ओके बच्चों, ये क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसे मैं क्या किया? कॉस का कॉस और 53 को बस चेंज कर दिया, वही लिखा हूं, बस चेंज कर दिया 90 माइनस में। तो 90 माइनस अगर 37 करता हूं तो भी हमारा 53 आ जाएगा। अब मैं क्या इसे लिख सकता हूं? कॉस 90 माइनस थीटा। एक बार थोड़ा सा पीछे चले जाओ आप वीडियो में, क्या बताया था मैं? कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है। और थीटा का वैल्यू क्या है? 37 डिग्री। क्या मैं लिख सकता हूं इसको ऐसा? साइन 37 डिग्री, और अपॉन में भी साइन 37 डिग्री है ना बच्चों? तो ये आपस में कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1। क्लियर? यहां में देखो क्या है? tan 30 डिग्री है, तो tan को आप चेंज कर दो cot में। तो tan 90 माइनस थीटा, तो 90 में से ऐसा क्या माइनस कर दो कि हमारा आंसर 30 आ जाए? 60 माइनस करेंगे। ओके, अपॉन कॉट का कॉट लिख देना है क्योंकि एक को ही चेंज करनी है, कॉट 60 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉट थीटा होता है। मैंने यूज किया कॉट और थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री अपॉन कॉट 60 डिग्री। आपस में ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर यहाँ पे 1। ओके बच्चों, क्लियर है? अच्छा एक ट्रिक है यहाँ पे कि 53 की जगह पे 37 कैसे रखेंगे? क्या माइनस करना पड़ेगा? नहीं, आप नीचे देख लो, डिनोमिनेटर में जो होता है ना 37, ये ट्रिक है, अप्लाई कर लो। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है, यहाँ 37 है, 37 को आपको माइनस कर देना है। क्लियर है? और कुछ क्वेश्चंस को मैं करके देखता हूं। यहाँ पे क्या देख रहा हूं बच्चों मैं? साइन 29 डिग्री माइनस कॉस 61 डिग्री है, वहां पे अपॉन में था, साइन अपॉन कॉस था। तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे भी किसी एक को चेंज कर लेना आपको। साइन 29 है, साइन 29 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? साइन 29, वेट, साइन 29 को और क्या लिख सकते हैं? तो साइन 29 को साइन 90 माइनस थीटा अगर किया जाए, आप कहीं पे करो अगर, तो मैं इसे ये लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 61 डिग्री। ओके बच्चों, और ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन 90 माइनस 61 डिग्री इसका है, कॉस का है। तो क्या यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूं कॉस 61 डिग्री? कर सकता हूं बच्चों। साइन 29 को मैंने क्या किया? साइन 90 माइनस थीटा में ब्रेक किया। ओके, सो साइन 90 माइनस थीटा को और क्या कहा जा सकता है? कॉस थीटा कहा जाता है। थीटा का वैल्यू हमारे यहाँ पे 61 डिग्री था, तो 61 डिग्री मैंने यूज किया, और यहां भी कॉस 61 डिग्री ही है। ओके बच्चों, क्लियर है? आप यहां देखो cos 61 में किस चीज का साइन है? पॉजिटिव है, और यहां क्या है? निगेटिव है। तो ये आपस में क्या हो जाता है? कैंसिल, हमारा आंसर 0। क्लियर? यहां क्या है? कोसेक 19 है, कोसेक 89 है। कोसेक 89 को क्या बोल सकते हैं हम? सेक 1 डिग्री माइनस सेक 1 डिग्री। अच्छा क्यों कहा जा सकता है सेक 1 डिग्री? तो कोसेक को ऐसा बोल सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस अगर 1 किया जाए तो भी 89 आएगा। कोसेक का कोसेक लिखे ही हम, तो कोसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, आप फ्लैशबैक में जाओ, फिटनेस वीडियो के पीछे जाओ और देखो फॉर्मूला क्या था? सेक था। तो सेक 1 लिख दिया मैंने, यहां सेक 1 पॉजिटिव नेगेटिव का है, यहां सेक 1 पॉजिटिव का है, आंसर 0। कुछ और क्वेश्चंस को देख लूं मैं बताकर कैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चंस प्रूव करना है, लिखा है साइन 43 डिग्री इनटू cos 47 प्लस cos 43 इनटू sin 47। इसका वैल्यू क्या आएगा? सॉरी, वैल्यू थोड़ी फाइंड करना है, हमें प्रूव करना है, इसका वैल्यू 1 लाना है। ओके बच्चों, तो sin 43 को और क्या कहा जा सकता है? क्या मैं इसे ये कह सकता हूं sin 90 माइनस 43 को 90 में ऐसा क्या माइनस कर दूं कि हमारा 43 आ जाए? 47 करूंगा, तो sin 90 माइनस 47 हो गया, इनटू में cos 47 पहले से था, प्लस यहां मैं cos को अगर sin में चेंज करूं, नहीं चेंज नहीं करना है, cos को लिखूंगा मैं cos 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस क्या ऐसा माइनस कर दूं कि 43 आ जाए? सो 47 माइनस करूंगा इनटू sin 47, तो यहां पहले से था, और इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चों? यहां पे मैंने क्या किया? बस इसे चेंज किया 90 माइनस थीटा में, और यहां पे इसे चेंज किया 90 माइनस थीटा में। cos का cos ही है, sin का sin ही है। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। थीटा का वैल्यू 47, यानी यहां 47 यूज किया, इनटू cos 47 यहां भी है। ओके बच्चों, यहां cos 90 माइनस थीटा था, तो यहां मैं sin यूज कर लूंगा क्योंकि sin थीटा होता है इसका फॉर्मूला, और 47 का 47 इनटू sin 47 इज इक्वल टू 1। क्लियर है ना बच्चों? 90 माइनस थीटा cos थीटा। अब ये देखो cos इंटू cos है, तो मैं बोल सकता हूं cos स्क्वायर थीटा
है ना, cos इंटू cos, cos स्क्वायर और 47 का तो 47 हो गया, यहां भी हो गया sin स्क्वायर 47 डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, आप वीडियो 1 याद करो, वहां मैं बताया था sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा क्या होता है। क्या होता है बच्चों, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1:1। लो प्रूव हो गया। ओके बच्चों, यहां पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्लियर हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कुछ सॉल्यूशन को भी लेकर आएंगे, एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करेंगे।